Good morning students. Today we study our lesson number 3 Taro's reward. तारों का अवार्ड रिवार्ड उसका पुरस्कार. About the lesson. In this story the magic waterfall gave the delicious shake to the thoughtful sun only and to everyone else it gave cold water. इस स्टोरी के अंदर एक मैजिकल वाटरफॉल झरने के बारे में बताया गया है जो एक अपने पिता के लिए सोचने वाले यानी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र जो अपने पिता की चिंता करता है उनको एक टेस्टी शेक प्रोवाइड करता है. शेक यहाँ पे एक सूप होता है जबकि अदर पर्सन्स को वही वाटरफॉल कोल्ड वाटर प्रोवाइड करता है. इन दिस स्टोरी द राइटर वांट्स टू प्रूव द ओल्ड प्रोवर्ब. इसके अंतर्गत लेखक पुरानी कहावत को सिद्ध करना चाहते हैं. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father only a lonely hillside. एक लकड़हारा था, यंग था, उसका नाम तारो था. वह अपने माता और पिता के संग हिल साइड में रहता था. All day long he chopped wood in the forest. Chopped means cut. वह सारे दिन जंगल में लकड़ियां काटा करता था. Through he worked very hard. इस तरह वह बहुत कठिन परिश्रम करता. Yet he earned very little money. तब भी उसे बहुत कम ही मनी मिलती थी. This made him sad. इससे वह दुखी हो गया. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब उसकी कमाई कम होने की वजह से वह दुखी हुआ क्योंकि वह हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचता था और उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपने झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, बड़ी ठंडी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगी. They whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब वो झोपड़ी एक जगह से टूटी हुई थी तो उसके अंदर से वह हवा बहती हुई अंदर आती और सभी को ठंड लगने लग गई थी. Suddenly Taro's father said. तभी तारो के पिताजी ने अचानक से बोला, I wish I had a cup of shake. मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक शेक का कप होता. शेक यहाँ पे एक डिलीशियस सूप होता है. इट वुड वार्म मी. ये मुझे गर्म कर देता. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और मेरे बूढ़े हृदय को भी सही कर देता. यहाँ पे वो हॉप कर रहा है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. ये बात सुन के तारो और दिन की कंपेरिजन में ज्यादा दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कार्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि हार्ट को गर्म करने वाली ड्रिंक जिसे वो शेक कहते थे बहुत ही एक्सपेंसिव थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं और अधिक धन कैसे कमाऊं. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा. हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. अब वह ये अपने आप से कह रहा है कि मैं कितनी मेहनत करूं, ऐसा धन कैसे कमाऊं कि मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए ये शेक प्राप्त कर सकूं. He decided to work harder than before. और उसने और दिन के कंपैरिजन में कठिन परिश्रम करना शुरू करने का डिसीजन लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प आउट टू बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह तारो जल्दी ही अपने बिस्तर से उठ गया. जनरली वो उठता था उस टाइम से पहले ही वह अपने बिस्तर से उठ गया और वह फॉरेस्ट यानी जंगल के रास्ते में चला गया. He chopped and cut. वह वहां पे गया और लकड़ियां काटने लगा. Chopped and cut as the sun climbed. वह काटते जा रहा था जब तक कि सूरज ऊपर चढ़ चुका था. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और वह तब तक काट रहा था जब तक कि सूरज इतना गर्म नहीं हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. His mouth was dry. उसका मुंह सूख गया. And his face was wet with sweat. और उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग गया. My poor old father. मेरे बूढ़े पिताजी. यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारे से लिया है उन्होंने, मतलब पुअर मीन्स गरीब बूढ़े. He thought. उसने सोचा
इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वह भी उतने ही गर्म होंगे जितने मैं हूँ। इट मीन्स वह गर्मी फील कर रहा था, तो वह यह सोच रहा था कि मेरे पिताजी भी उतने ही गर्म होंगे। एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप ईवर फास्ट, और वह लकड़ियां और तेजी से काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म ओल्ड मैन्स बोन्स, और वह बूढ़े पिताजी की हड्डियों को गर्म करने के लिए, उस सेक को खरीदने के लिए, एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी तारो ने अचानक से लकड़ियां काटना रोक दिया। What was that sound he heard? उसने एक आवाज सुनी, वो क्या थी? Could it possibly to rushing water? शायद ही बहते हुए पानी की आवाज थी। तारो could not remember every seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. तारो ने याद किया कि उसने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी थी और कोई भी झरना जंगल में नहीं देखा था। He was thirsty, वह बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of sound. उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वह साउंड की डायरेक्शन में दौड़ा। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर झरना पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। निकलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, वह शांत जगह थी जहां से वह पानी बह रहा था। ही चॉप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने एक कप अपनी हथेली में कप सा बनाया और उसको अपने हाथ में लेके पानी पिया। जैसे अपन हाथ को यूं करके कटोरी सी बना के अपन पानी पीते हैं, उसी तरह उसने अपने हाथ से एक कप बनाया और थोड़ा सा लेके अपने होठों के पास लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वॉज इट सेक, क्या ये सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, अब उसे बिलीव नहीं हुआ कि ये पानी है या सेक है, तो वह इसे बार बार टेस्ट कर रहा था। एंड ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और बार बार वह एक डिलीशियस सूप ही प्रूव हो रहा था उसको कोल्ड वाटर के कंपेरिजन में। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो ने जल्दी ही, पिक्चर मीन्स पॉट, वह अपने साथ एक मटका लाया था, उस मटके को उसने भरा और जल्दी ही घर पहुंचा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, अब ओल्ड मैन उस सूप के संग बहुत हैप्पी थे। आफ्टर ओनली वन सैलो ऑफ ए लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, उसने केवल एक सैलो लिक्विड का पिया और उसका कंपन धूजना बंद हो गया और वह अपने चौक में आंगन में डांस करने लगा। खुशी से वह डांस करने लगा। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड फॉर ए विजिट, उसी दोपहर उनके एक पड़ोसी उनके घर पे आए। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ सेक, तारो के फादर ने पोलाइटली उन्हें सेक का कप ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन, उस औरत ने उसने लालचपन से, इट मीन्स फास्टली पिया और बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तारो ने उन्हें मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, वह उन्हें डिलीशियस सेक के लिए थैंक करते हुए अब जल्दी से वहां से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और उसी रात उसने वह पूरी स्टोरी सभी गांव वालों को बता दी। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिटर्स ऑफ द वुडकटर्स हाउस, शाम तक तो उसके घर के पास एक बहुत बड़ा जुलूस सा इकट्ठा हो गया था। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, सभी व्यक्तियों ने उस वाटरफॉल की कहानी सुनी और उसको पिया। एंड लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही वह पिक्चर पूरा खाली हो गया था।
नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो बहुत जल्दी ही काम के लिए स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया। ही कैरिड विद हिम ए लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। वह अपने साथ एक बड़ा सा पिक्चर घड़ा लाया। फॉर द इंस्टेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो द वाटरफॉल। और इसीलिए वह वहां पे सबसे पहले वाटरफॉल के पास गया। When he reached it, जब वह वहां पहुंचा, he found of his great surprise all his neighbors there. उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, वह बहुत सरप्राइज हुआ कि उसके सभी पड़ोसी वहां पे पहले से ही मौजूद थे। They were carrying pictures. वे सब क्या ला रहे थे? पिक्चर्स ला रहे थे, जार्स ला रहे थे, बकेट्स ला रहे थे। Anything they could find to hold the magic shake. वह जो ला सकते थे उस मैजिकल शेक को लेने के लिए वह सब बर्तन पात्र ला रहे थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. उनमें से एक विलेजर झुका, अपने घुटनों के बल झुका और उसने उसमें से पानी पीने के लिए उस पानी को अपने पास लाया। He drank again and again. उसने उसे बार बार पिया। Then shouted angrily. तब वह गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर। अरे कुछ नहीं, ये केवल पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड। सभी ने ट्राई किया। बट देयर वॉज नो सेक। लेकिन वहां पे कोई भी सेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड। हमें छला गया। शाउटेड द विलेजर्स। गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज तारो? तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। हम उसे इसी वाटरफॉल में डुबो देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन तारो बहुत इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था और उसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, तो वह एक रॉक के पीछे जाके छुप गया। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। और उसे कहीं नहीं पाया गया। मर्डरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वह सब गुस्से से बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। सभी व्यक्ति गुस्से में, क्रोध में बड़बड़ाते हुए वह स्थान छोड़ के चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस। तारो उस छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या ये सत्य था। वॉज द शेक ए ड्रीम? क्या वो शेक एक ड्रीम था? Once more he caught a little liquid in his hands and put it to his lips. उसने एक बार और उसमें से पानी लिया और अपने मुंह के पास, अपने होठ के पास लगाया। It was the same fine shake. वो तो सेम उसी शेक के जैसा ही था। To not throw out son. ये केवल उस अपने पिता के लिए सोचने वाले आज्ञाकारी बेटे के लिए था। The magical waterfall gave the delicious shake. उस वाटरफॉल ने उसे डिलीशियस शेक दिया। टू एवरीवन एल्स, जबकि सभी को नहीं। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि उसने सभी को क्या दिया? ओनली कोल्ड वाटर दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान। ये तारो और उसके मैजिकल वाटरफॉल की कहानी जापान के सम्राट के पास भी पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 pieces of gold for having been so good and kind. और उसके लिए राजा ने रिवार्ड के रूप में 20 पैसे गोल्ड के भेजे, 20 गोल्ड के सिक्के भेजे, ताकि वह इसी दयालुता से और अच्छी भावना से कार्य करता रहे। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो। और उसने उस मोस्ट ब्यूटीफुल झरने का नाम भी उसी के नाम पे दे दिया। This said the emperor was the encourage all children to honor and obey their parents. और राजा ने ये भी कहा कि हमें सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए और इसी तरह उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि वह वाटरफॉल भी केवल तारो के लिए ही शेक वाला बना था, क्योंकि तारो अपने पेरेंट्स की हर बात को फॉलो करना चाहता था, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहता था, उनकी हर विश को पूरा करना चाहता था। इसलिए भगवान भी उसी से प्रसन्न हुए। तो इससे कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स को
रेस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, उनकी हर बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पेरेंट्स से बढ़कर कोई भी हमारा वेल विशर नहीं होता है। आई होप you have to understand this lesson very well.